नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ भक्ति साधना चैनल से। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए नई नई ज्योतिर्लिंगों और मंदिरों से जुड़ी चीज़ें जो आपको मैं इस वीडियो में बताता हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी चीज़ के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। शिव पुराण में 12 ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग का विस्तृत वर्णन किया गया है। इन 12 प्राचीन ज्योतिर्लिंग रूपी शिवलिंग में साक्षात भगवान शिव का वास माना जाता है। हिंदू धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करने का विशेष महत्व रहा है, जिसमें से सबसे पहले आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग सबसे पुराना और धरती का ज्योतिर्लिंग माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। दूसरे नंबर पर आता है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरा है मल्लिकार्जुन। यह ज्योतिर्लिंग भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर विराजमान है। इस मंदिर को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। साथ ही मान्यता यह भी है कि जो भक्त इस मंदिर में आकर दर्शन और पूजा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ से मिलने वाले पुण्य के बराबर पुण्य मिलता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में स्थित है, इसलिए उज्जैन को महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ भगवान शिव की दिन में 6 बार आरती की जाती है। इसकी आरती भस्म आरती से ही होती है। महाकाल में सुबह 4 बजे भस्म आरती होती है। इसे मंगला आरती भी कहा जाता है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर के पास मालवा क्षेत्र में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। यह एकमात्र मंदिर है जो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। यहाँ पर भगवान शिव नदी के दोनों तट पर स्थित है। महादेव के यहाँ पर ममलेश्वर व अमलेश्वर के रूप में पूजा जाता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ मंदिर उत्तरी भारत में पूर्व पवित्र तीर्थ स्थलों में एक है, जो समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे के पास 110 किलोमीटर दूर सहारदी नामक पर्वत पर स्थित है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग छठा ज्योतिर्लिंग माना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को मुटेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग को विश्वेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस शब्द का अर्थ होता है ब्रह्मांड का शासक। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी उद्गम स्थान है। उत्तर भारत में पापनाशिनी गंगा नदी के बराबरी दक्षिण में गोदावरी नदी का माना जाता है। जिस तरह गंगा अवतरण का श्रेय महातपस्वी भागीरथ जी को है, वैसे ही गोदावरी का प्रभाव ऋषि श्रेष्ठ गौतम जी की महान तपस्या का फल है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड राज्य के संथाल परगना के पास स्थित है। भगवान शिव के इस वैद्यनाथ धाम को चिता भूमि कहा गया है। सभी 12 ज्योतिर्लिंग स्थलों में वैद्यनाथ धाम का महत्व इसलिए भी है क्योंकि भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहा जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के द्वारका क्षेत्र में स्थित है। रुद्र संहिता में शिव को दारुकावन नागेश्वम के रूप में बताया गया है। नागेश्वर का अर्थ है नागों के देवता। जिन लोगों की कुंडली में सर्पदोष होता है, उन्हें यहाँ धातुओं से बने नाग नागिन अर्पित होते हैं। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वर में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। रामेश्वर तीर्थ 4 धाम में से एक है। माना जाता है कि यह स्थित शिवलिंग के दर्शन मात्र से तमाम लोगों से मुक्ति मिल जाती है। घृणेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से
यह अंतिम सबसे लास्ट ज्योतिर्लिंग है घृणेश्वर मंदिर ज्योतिर्लिंग। घृणेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर भोलेनाथ की एक भक्त घुसमाण की प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। उसी के नाम पर ही इस शिवलिंग का नाम घुसमेश्वर पड़ा था। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को, और शेयर करिए दोस्तों।